एक बहुत सुंदर सा कल्प है, उसके बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले एक पेशेंट के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक ऐसी फीमेल पेशेंट आई जो प्रतिदिन शराब पीती थी। प्रतिदिन शराब पीने के कारण, वो अल्कोहलिक डिसऑर्डर के कारण उनको मदाते की स्थिति बनी हुई थी। पर डे उनको लिटिल चाहिए होता था। अब धीरे-धीरे करके वो जब 30 के आस-पास आ गई, तब उनको प्रेगनेंसी के बारे में सूझा और प्रेगनेंसी का उन्होंने प्लान करना शुरू किया। पर बॉडी में पूरे पित्त के लक्षण थे, हाथ-पैर में जलन, हेयर फॉल होना, बॉडी पे एक्नी बहुत ज़्यादा होना, साथ में पीरियड के समय में भी उनको बर्निंग के साथ ब्लड क्लॉट्स का बाहर आना, पेट में जलन, मतलब दाह के ओवरऑल बॉडी में कंप्लेन थे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कंप्लेन थे। अब इसके ट्रीटमेंट में हम लोगों ने पहले रक्त की शुद्धि करना स्टार्ट किया और साथ में पित्त संबंध चिकित्सा शुरू किया। पर हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि पेशेंट के पित्त के शमन करने के बाद भी पेशेंट का प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं सॉल्व हो पा रहा है जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि उनके सारे हार्मोन एक्सेस हिले हुए थे। तो ऐसे में एक आयुर्वेद का भस्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं राजवर्त भस्म। इसका प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया। राजवर्त भस्म जो है, ये पित्त प्रधान प्रमेह में या पित्त के डिसऑर्डर में या ब्लीडिंग के डिसऑर्डर में बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है। मज़े की बात ये है कि मदाते का जो ये कंडीशन इस पेशेंट में देखने को मिल रहा था, उसको भी राजवर्त ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और पेशेंट मुश्किल से 1.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद से प्रेगनेंसी अचीव कर लेती हैं, कंसीव हो जाती हैं नेचुरली। सारे बर्निंग के सिम्टम्स चले जाते हैं और उनके ओवुलेशन भी अच्छे होते हैं, उनके ब्लीडिंग पैटर्न भी अच्छा होता है, उनके जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम थे वो सारे के सारे हील होते हैं और इसके साथ-साथ जो उनका प्रेगनेंसी होता है वो बिल्कुल आराम से नेचुरली होता है और कोई सिम्पटम पित्त के नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद में बहुत सारे कल्प हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो आपके फर्टिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ज़रूरी है कि आचार्य ने कहा है योजकस्तत्र दुर्लभा, कि कौन से कल्प कब आपको लगेंगे, किस तरह का मेंटल सिम्पटम्स आप पे आ रहा है, किस तरीके से शरीर आपको लक्षण बता रहा है, और उसको जब सही तरीके से एनालाइज किया जाता है, उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है और सही कल्पों का सही तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। इसके साथ-साथ आपको यदि कोई और प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है, जैसे क्रॉनिक अस्थमा हो, क्रॉनिक अर्थराइटिस हो या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, उसमें भी यदि सही तरीके से योजना करके मेडिसिन दी जाए, तो आप बहुत जल्दी क्योर हो सकते हो। आई थिंक आप लोगों को राजवर्त भस्म के बारे में पता चला और इसका आप लोग वैद्य लोग अपने प्रैक्टिस, जो नए वैद्य हैं, अपने प्रैक्टिस में यूज़ करें, ऐसा मेरा उनसे कामना है। और बाकी जो लोग नॉन प्रैक्टिशनर हैं या ऐसे ही आयुर्वेद में रुचि है और ये वीडियो सुन रहे हैं, वो अपनी जानकारी के लिए इसको रखें, सेल्फ मेडिकेशन इसका ना करें, वरना इसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपको अपना कोई सवाल पूछना है हमसे या आपकी कुछ जानकारी देने की इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा जिस पर हमको वीडियो बनाने की आवश्यकता हो, तो हो सकता है अगला वीडियो आपके क्वेश्चन पर ही आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे।